मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग आते हैं, कल ट्रिग्नोमेट्री पर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे थे, तो उसी के आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे कल हमने टेबल बता दी थी आपको, वैल्यू आप लोगों ने याद कर ली होगी, तो उसी वैल्यू पे क्वेश्चन बेस्ड करते हैं। आज कुछ क्वेश्चन हैं जो कराने हैं हमें, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, न्यू चैप्टर पे, न्यू एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, सॉरी। तो नया क्वेश्चन हम लोगों का देखते हैं क्या है। न्यू क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ए और बी दो एक्यूट एंगल्स हैं। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दी गई tan a की, तो tan a दिया गया आपको 1/2 दिया गया है, सॉरी tan a दिया गया है 1/3 और tan b दिया गया है 1/2 और tan a प्लस बी हम लोगों को शो करना है, और tan a प्लस बी दिया गया है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b दिया गया है, और प्रूफ दैट करके लाना है a प्लस बी इक्वल टू 1 लाना है। तो इसमें दिख रहा है यहाँ पे a प्लस बी है, और इसकी पूरी की वैल्यू सॉल्व करके हम लोगों को कितनी लानी है, 1 लानी है इस साइड। यहाँ पे tan लगा हुआ, तो ये ध्यान रखिए जैसे कभी लिखा हो tan a इक्वल टू tan 60 डिग्री, यहाँ पे tan की जगह कोई भी एंगल हो सकता है, तो ये आपका जैसे एक तरह से कट जाता है और जो एंगल होता है कंपेयर कर देते, तो एंगल a इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। यहाँ पे हम लोगों को प्रूव करके ये लाना है कि tan a प्लस बी इक्वल टू अगर tan 45 हो, तो हम लोग लिख सकते हैं tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती, तो a प्लस बी कंपेयर करके 1 आ जाएगा। a प्लस बी इक्वल टू दिया गया है 45, सॉरी लाना है, तो 45 लाना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो जो वैल्यू दी गई है ये यहाँ पे पुट कर देंगे फॉर्मूले में दोनों साइड, और करके निकालना है आंसर कितना आना चाहिए, a प्लस बी की वैल्यू सॉल्व होकर 45 आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो रखते हैं वैल्यू पुट करते हैं, tan 1/3 प्लस 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे tan a की वैल्यू दी गई हो तो 1/3 प्लस tan b की वैल्यू दी गई 1/2, नीचे दिया गया है 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। ये हो गया हम लोगों का। इसमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे एलसीएम कितना आएगा, 6 एलसीएम आएगा, 2 का मल्टीप्लाई साइड हो गया, 3 का साइड हो गया, तो 2 + 3 हो गया। नीचे भी ये सॉल्व कर लीजिए, नीचे सॉल्व करने पे 6 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 6 × 6 माइनस 1 हो गया, तो सॉल्व करने पे 5/6 अपॉन 5/6 आ रहा, कैंसिल आउट हो गया सब, तो 1 आया। तो हम लोगों को देखिए प्रूव होके आ गया tan a प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया। बट हम लोगों को यहाँ पे 1 नहीं चाहिए, चाहिए क्या है, 45 चाहिए, और ये जो tan आ रहा है इसको भी हटाना है। तो ये ध्यान रखिए tan 1 जो आ रहा है इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है, तो tan 45 की वैल्यू ही 1 होती है, इसलिए मैंने पहले बोला था tan 45 की आपकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो tan 1 की जगह लिख सकते हैं tan 45। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, तो ध्यान रखिए क्या करना होता है, यहाँ पे लास्ट में इसमें रखना होता है tan 45। तो tan से tan कंपेयर हो जाएगा, एंगल से एंगल कंपेयर कर दीजिए, तो a प्लस बी इक्वल टू 45 आ गया आपका। तो यही हम लोगों को प्रूव करके लाना था, हैंस प्रूव हो गया हम लोगों को ये। तो प्रूव होके आ गया a प्लस बी इक्वल टू 45। क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, tan a की वैल्यू दी गई है, tan b की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे हम लोगों ने tan a पुट कर दिया, tan b पुट कर दिया, पुट करने पे इसको सॉल्व कर लिया, एलसीएम ले दिया, तो एलसीएम लेने पे कट गया, तो कट के 1 आ गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या, कि tan 1 यहाँ पे नहीं चाहिए ना tan चाहिए, तो tan कैंसिल करने के लिए हम लोगों को यहाँ tan 45 रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी की वैल्यू 1 होती है। यहाँ हम लोगों ने 45 रख दिया, तो सॉल्व होने पर कितना आ गया, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन होगा, इसी पे बेस हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन और इसके करेंगे इस एक्सरसाइज के, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और ट्रिग्नोमेट्री मैंने पहले बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उस पर ध्यान रखिए, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करिए। वैल्यू आपको जब ही याद होंगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, इफ़ ये फॉर्मूला यूज़ करना है, tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। ये फॉर्मूला दिया गया है हम लोगों को क्वेश्चन के तौर पे, और वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है 60 और 30। तो एक बार हम लोगों को सॉल्व करना है, 60 लेके सॉल्व करना है, ए एंगल दिया गया 60, एक बार दिया गया ए 30 लेके यूज़ करना है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों को। तो 60 मैं करके दिखा रहा हूँ, 30 आपको गए होमवर्क के लिए, तो देखिए क्या करना है इसमें। तो जहाँ जहाँ 2a लिखा हुआ है वहाँ पे एंगल कितना पुट करना है, 60, तो tan 2 × 60 कर देंगे, और ये 2 tan 60 अपॉन, हम लोगों को tan 60 लाना है, केवल इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 माइनस tan स्क्वायर 60, तो 2 tan 60 की वैल्यू √3 होती है, अपॉन 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर,
तो कितना आ जाएगा 2√3 अपॉन 1 माइनस 3 आ गया। तो ये कितना आ गया 2√3 अपॉन 1 माइनस 3 कितना हो गया -2 हो गया। तो सॉल्व करके आ गया आंसर -√3। इस तरह इधर भी सॉल्व कर सकते हैं tan 2a, तो 2 इंटू 60 कर दीजिए, tan ये 120 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे tan 120 को, तो tan 90 + 30 लिख सकते हैं हम लोग इसको, और ये tan 90 + 30 माइनस cot 30 होता है, तो cot 30 की वैल्यू होती है -√3। तो ये प्रूव होकर आ जाएगा √3 = -√3। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, दोनों साइड आपके इक्वल आ गए, तो प्रूव हो गया हम लोग को क्वेश्चन। ये होमवर्क आपका है, a = 30 पुट करके देखना है। ये जो अभी मैंने किया है यहाँ पे, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो मैंने बता दिया है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में अभी बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस। तो ये हमारा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट इस एक्सरसाइज का, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, उस पर बेसिक बताते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दिया गया है फॉर्मूला cos a दिया गया है, cos a = √1 + cos 2a/2। ये फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला यूज़ करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये है, दिया गया cos a दिया गया, इतना दिया गया है, cos 30 की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, फाइंड करनी है, और cos 60 गिवन है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। ये पता भी हो चाहे ना दिया गया, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। तो cos 30 एक ये कितना फाइंड करना रखना, पुट करना, cos 30 पुट करना है, जहाँ जहाँ a वहाँ पे cos 30 पुट कर दी, 1 + cos 2 × 30/2। तो कितना आ जाएगा 1 + 1/2/2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 2 + 1/4 आ गया, एलसीएम लेने मल्टीप्लाई में चला जाएगा ये, तो कितना आ गया 3/4। ये हो जाएगा √3/2। तो हम लोगों को ये प्रूव होके आ गया cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती भी है, और प्रूव भी हो गया कि इस तरह से होती है। तो मतलब ये सही हम लोगों का एकदम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। ये चैप्टर खत्म हो गया, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई आपकी, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी इसके बाद वाली, वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे है। तो वहाँ पे एंगल्स आएंगे, tan 60 क्या होता है, tan 180 दिया रहेगा, tan 120 दिया रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये चैप्टर का नेम है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, चैप्टर मान लीजिए, नया चैप्टर मान लीजिए, जो भी मान सकते हैं आप, एक्सरसाइज मान सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे एंगल्स का रेशियो दिया रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो 90 से कम होंगे और 180 से ज़्यादा। 90 से कम ही हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 90 सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम लोग पहले चार्ट देखना पड़ेगा कि sin 90 क्या होता है, sin 120 क्या होता है। सभी वैल्यू सारी फाइंड करने के लिए आपको ज़्यादा वैल्यू भी आ सकती है, तो उसको सॉल्व करना होगा। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको दिया गया है sin 51/sin 39 दिया गया है, cos 39 मान लीजिए दिया गया है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये आपको क्वेश्चन तो दे दिया गया, अब आपको इसमें ध्यान रखना है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है, एक को चेंज करने पे दूसरा आ जाना चाहिए। तो हम लोगों को ये पता होता है कि साइन, अगर हम इसको लिख सकते हैं, इन दोनों का सम सबसे पहले देख लीजिए 90 होना चाहिए। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया गया तो सम इनका हर हालत में 90 जरूर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 90 - 39। जो एंगल है या तो आप नीचे चेंज कर लीजिए, तो ऊपर चेंज कर लीजिए, न्यूमरेटर चेंज करिए या तो डिनोमिनेटर चेंज करिए, एक को ऐसे लिखा रहने दीजिए। तो ये कितना आ गया, साइन 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, cos 39 आ गया। और इसको भी सॉल्व कर लिया आपने, cos 39, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे 1 आ गया, लेकिन सॉल्व कैसे, ये हम लोगों को कैसे याद करना है, कैसे आया cos 39 यहाँ पे। तो इसके फॉर्मूले होते हैं, वो मैं चार्ट बनवा रहा हूँ पूरा, आप लोगों को 180 तक जितना है 360 तक मैं बनवा देता हूँ, आगे भी आपके काम आएगा। तो केवल इसमें 90 वाले दिए गए, लेकिन हम लोग 90 ना करके सभी 360 तक कर लेते हैं। देखिए ये हम लोगों का एक चार्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। देखिए ये एंगल जितना होता है हम लोग को 0 से 90 होता है, ये इतना सबको पता होगा। ये 0 से 90 है, ये 90 to 180 है, ये 180 to 270 है, ये 270 to 360 है। लेकिन आपके सिलेबस में जो है अभी
90 से चलेगा, केवल 0 तो 90 ही चलेगा, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे जो 90 से एंगल कितना कम है, 90 की कम आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 90 माइनस थीटा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल 90 से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा रहेगा, और 180 से कम भी है ये, तो इसको 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये 180 से प्लस जा रहा है, तो ये 180 प्लस थीटा हो गया, और 270 से कम है यहाँ पे, तो 270 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे देखेंगे ये 270 प्लस थीटा रहेगा, और ये 360 से कम है, 360 माइनस थीटा रहेगा। और जैसे ऊपर जाएंगे फिर वही स्टार्ट हो जाएगा 360 प्लस थीटा, तो वही जो 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी वही 360 प्लस थीटा की वैल्यू होगी। तो हम लोगों को ये देखना है यहाँ पे। अब ये भी देखना रहे कि यहाँ पे पॉजिटिव क्या रहता है, निगेटिव क्या रहता है, साइन कब पॉजिटिव आएगा, साइन निगेटिव कब आएगा। तो उसके लिए हम लोग ये ध्यान रखिए, ASTC, ए का मतलब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। अभी बता रहे हैं ऑल पॉजिटिव यहाँ मीनिंग क्या है। यहाँ पे आपका जो रहेगा साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा आपके पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे सी मतलब आपका कॉसेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा आपके पॉजिटिव रहेंगे। अब इसमें देखते हैं ज़रा, यहाँ पे आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए गए, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये 6 दिए गए हैं आपको। तो आपके साइन अभी यूज़ होना, तो मैं साइन का ही बता रहा हूँ। 90 माइनस थीटा वाले, 90 प्लस थीटा वाले, दोनों भी देख लीजिए। तो साइन दिया गया, तो हमने बताया इसमें ऑल पॉजिटिव रहते हैं, साइन हो कॉस हो, इस साइड सारे एंगल जो आएंगे पॉजिटिव आएंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देख लीजिए, साइन का जो अपोजिट होता है 90 माइनस थीटा में कॉस थीटा होता है। वैसे रेसिप्रोकल इसका कॉसेक थीटा होता है और अपोजिट इसका कॉस थीटा लेंगे, तो ये कॉस थीटा में चेंज होगा। कॉस का 90 माइनस थीटा साइन थीटा में चेंज होगा, टेन का कॉट में चेंज होगा, सेक का कॉसेक में चेंज होगा, और सारे एंगल इसके क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा रहेगा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा रहेगा। तो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यही आपके सिलेबस में भी हैं आपके, तो इनको भी ध्यान रखना है। और साइन 90 माइनस थीटा ये चलना है, और 90 प्लस थीटा पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन कॉस, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा। तो हम लोगों को इस साइड से देखना है, यहाँ पे साइन ये और जो कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और सारे निगेटिव आ जाएंगे। तो साइन 90 प्लस क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दिया हम लोगों ने। कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे ये साइन ना देख के हम लोगों को ये साइन देखना है। ये कॉस दिया गया, साइन दिया, तो ये निगेटिव हो गया। टेन 90 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। कॉसेक ये आपका प्लस रहेगा, सेक थीटा रहेगा पॉजिटिव, और दोनों को छोड़ के साइन कॉसेक छोड़ के सभी क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा, कॉट का माइनस टेन थीटा। तो ये आपके आ गए टेन 90 माइनस थीटा के और टेन 90 प्लस थीटा। तो आप इनको ध्यान रखिएगा अच्छे से, क्योंकि अभी इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने बता दिया, और आगे इसमें जो टेन 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा ये आपके आगे सिलेबस में है, अभी है नहीं, तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको नीड भी नहीं है इसकी। तो नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए अच्छे से। ये मैं रैप कर रहा हूँ। अब इस पर क्वेश्चन पे आते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए ध्यान से। तो पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। इस पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, साइन 16 अपॉन कॉस 74। पहला क्वेश्चन, साइन 16 अपॉन कॉस 64। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे लिखा था, इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो देख लीजिए दोनों एंगल जो होंगे उनका सम 90 डिग्री होगा। अब या तो साइन को आप चेंज कर लीजिए, तो साइन का अपोजिट कॉस होता है, दोनों कैंसिल होकर 1 आना है इसका आंसर। तो एक को चेंज कर सकते हैं, तो आप चाहे साइन को चेंज करिए चाहे साइन कॉस को चेंज। तो इसको लिखेंगे हमेशा अपोजिट वाला एंगल माइनस करते हैं।
90 में क्या माइनस करें कि 16 आ जाए, तो 90 में 64 माइनस कर दीजिए और चेक कर लीजिए आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये एंगल लिखा हुआ है, ये cos 64 लिखा हुआ है। अब साइन 90 माइनस थीटा भी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, क्या होता है cos थीटा होता है, और थीटा यहाँ पे कितना है 64, तो ये cos 64 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया, तो ये आ गया 1। इसी तरह इसके सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब इस पर दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है इसका, देखिए ज़रा, सेकेंड टाइप क्वेश्चन, जैसे दिया गया cos 81 माइनस cos 9 डिग्री, उसको प्रूव करके लाना है 0। तो प्रूव दैट करना है, इसमें इन दोनों की वैल्यू 0 होती है, तो वही चीज़ इसमें भी आ गई है। यहाँ पे साइन दिया गया है, साइन है, तो अपोजिट हमेशा दिए रहेंगे, एक जैसे नहीं रहेंगे। तो ये देखिए इन दोनों का सम पहले 90 आ रहा है। अब दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए तो आपको कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम लोगों ने LHS ले लिया, कॉस को चेंज कर ले रहे हैं, कॉस 90 माइनस कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे, क्योंकि 90 में 9 माइनस करेंगे तभी 81 आएगा, माइनस साइन 9 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा साइन 9 डिग्री आ गया, माइनस साइन 9, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, सारे जितने भी दिए गए हैं। अब थर्ड टाइप क्वेश्चन पे आ रहा है हम लोग। इसका थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसके स्क्वायर वाले भी। इसे दिया गया कॉसेक स्क्वायर 72 दिया गया है, और माइनस टेन स्क्वायर 18 दिया गया है, माइनस टेन स्क्वायर 18 दिया गया है। उसको प्रूव करके लाना है 1 लाना है, क्या लाना है 1। तो देखिए कैसे करेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर को चेंज कर लीजिए, स्क्वायर से हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी, निगेटिव नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखिए। तो इसमें कॉसेक स्क्वायर लिखा हो, कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 18, हमेशा अपोजिट एंगल से माइनस करना है, माइनस टेन स्क्वायर 18, ये आ गया आप लोगों को। LHS लेके चल रहे हैं हम लोग। कॉसेक स्क्वायर क्या होता है सेक माइनस होता है, सेक स्क्वायर 18 आ गया, ये माइनस टेन स्क्वायर 18 आ गया। लेकिन अभी हम लोग इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए कल मैंने आइडेंटिटी बताई, 3 आइडेंटिटी होती हैं। एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये भी यहाँ पे यूज़ हो गया है, आगे यूज़ होना था नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो यहीं पे यूज़ हो गया, तो मैं बता दे रहा हूँ। सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 18 लिखा हुआ तो 18 लिख दिया, माइनस टेन स्क्वायर 18, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो ये प्रूव होकर आ गया 1 आ गया। अब इसी तरह के आगे भी क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं हम लोग। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, अगर नहीं समझ में आ रहा है। एक को चेंज करना, किसी एक को भी चेंज कर दीजिए, चाहे टेन को भी आप चेंज कर सकते हैं, चाहे कॉसेक को चेंज कर दीजिए। टेन को चेंज करते तो यहाँ पे कॉट आता, कॉट का फॉर्मूला लगा देते, तब भी कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। आइडेंटिटी लिख लीजिए, तीनों इसी से बन जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊँगा। इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी, नया चैप्टर भी है उसको बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साइन 35 साइन 55, साइन 35 इंटू साइन 55 माइनस कॉस 35 कॉस 55 माइनस कॉस 35 कॉस 55, ये आपका दिया गया है। और प्रूव करके लाना है 0 प्रूव करना है। तो प्रूव दैट, इसको सॉल्व करके 0 लाना है। तो LHS लेंगे हम लोग। देखिए दोनों में वही करना है, एक को चेंज कर दीजिए, इन दोनों का सम देखिए 90 दिया गया है, इन दोनों का सम भी 90 दिया है, तो इन दोनों में किसी एक को चेंज कर लीजिए, इन दोनों में भी किसी एक को चेंज कर लीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखते हैं हम लोग इसमें चेंज करते हैं। जैसे इसको साइन 90 माइनस 55 लिखा इंटू साइन 55 लिखा, माइनस इसमें वही चीज़, एक को चेंज कर लीजिए, कॉस 90 माइनस 55 कर लीजिए, किसी एक को भी चेंज कर लीजिए जिसकी आपको इच्छा हो। 55 लिखा। अब इसमें साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस 55 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन 35 55 आ गया, माइनस यहाँ पे चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो 55 आ गया इंटू कॉस
55 आ गया। ये देखिए लिखा cos 55, यहाँ पे cos 55, sin 55, sin 50 दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो ये हम लोगों का प्रूव हो गया। तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं, इसमें क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन भी और भी हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन भी, तो वो भी कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देख लीजिए क्वेश्चन एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखिए क्या है, प्रूव दैट साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा इसको टू प्रूव करके लाना 1। तो इसमें ये तो सिंपल सबसे क्वेश्चन है, कॉस 90 माइनस साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। आइडेंटिटी का इसमें यूज़ करना पड़ेगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया प्लस कॉस थीटा, इसको चेंज करने पे इंटू कॉस थीटा हो गया। ये LHS ले लिया हम लोगों ने। साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अभी ये आइडेंटिटी पीछे पड़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये आंसर आ गया, इसका प्रूफ हो गया हम लोगों का। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव दैट tan 5 इंटू tan 25 इंटू tan 30 इंटू tan 65 इंटू tan 85 इक्वल टू 1/√3 लाना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जिनका सम 90 उन दोनों को चेंज करना। देखिए ये 90, इन दोनों का सम 90 हो रहा है, इन दोनों का सम 90 हो रहा है। tan 30 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 1/√3 होती। तो इससे हम लोगों को पता चल रहा है tan इन दोनों कॉट में एक चेंज हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल बचेगा क्या, ये tan 30 जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। तो हम लोग इन दोनों में से चेंज करते हैं किसी एक को, तो इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 85 तभी 5 आएगा, इंटू tan 90 माइनस 65। किसी एक को चेंज करना है, दोनों को मत चेंज कर दिया तो जहाँ पे चले तो वहीं पे वापस आएंगे। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो tan 65 इंटू tan 85, तो ये आ गया हम लोगों का। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, cot 85 इंटू cot 65 इंटू 1/√3 इंटू tan 65 इंटू tan 85। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था tan का अपोजिट कॉट होता है, कॉट का अपोजिट tan होता है। तो आप दोनों में से इनको चेंज कर दीजिए, चाहे इनको चेंज कर लीजिए, दोनों में से किसी को चेंज कर लीजिए, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो n को लिख सकते हैं 1/85 tan 85 इंटू इसको भी लिख सकते हैं 1/tan 65 इंटू 1/√3 इंटू tan 65 ऐसे रहेगा इंटू tan 85। ये कैंसिल आउट होगा इन दोनों से, बचा कितना 1/√3। तो ये आपका प्रूव करके आ गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था ये हम लोगों को, 1/√3 आ गया। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और होमवर्क में भी आपको दे रहे हैं, होमवर्क आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, तो क्वेश्चन आपका ये है, ये होमवर्क में क्वेश्चन है आपका। अभी ये चैप्टर कल और चले गए। cot 12 इंटू cot 38 इंटू cot 52, जिसको क्वेश्चन ना आए वो पूछ सकता है। cot 60 इंटू cot 78 इक्वल टू 1/√3। इसमें 1/√3 लाना है, ये प्रूव करके लाना है। प्रूव दैट cot 12 इंटू cot 38 इंटू cot 52 इंटू cot 60 और इंटू cot 38। तो इसमें हम बताया, चलो जो आप करिएगा तब बताएंगे इसको, अगर नहीं आता तो आप पूछिएगा। सो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, इससे वीडियो आपको मिलती रहे सारी इसकी। थैंक यू।